हाय फ्रेंड्स, मैं किरण वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को मई का करंट अफेयर्स जो 15 डे का मैं स्टार्ट करी थी उसका पार्ट 2 बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं मई के करंट अफेयर्स का पार्ट 1 बना चुकी हूँ जिसमें मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करी हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी मेरा वो वीडियो भी ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं स्टार्ट करती हूँ मई के करंट अफेयर्स का पार्ट 2। अभी मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहूँगी। फिर से मैं पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। मैं किसी भी महीने का करंट अफेयर्स फ्रेंड आप सभी के लिए 15 डे के डिफरेंस में बनाऊँगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो मैं मई के करंट अफेयर्स का 15 डे का करंट अफेयर्स आप सभी को बता रही हूँ फ्रेंड्स, और इसका पार्ट 1 मैं पहले ही बना चुकी हूँ, तो आप सभी वो वीडियो भी ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है फ्रेंड्स महाकौशल कला वीथिका। ये जो महाकौशल कला वीथिका है फ्रेंड्स, यह रायपुर में स्थित है, जो एक प्रकार का संग्रहालय है और यहाँ पर चित्रकला, मूर्तिकला व छापा कला की दुर्लभ संरचनाएं संग्रहित करके रखी जाती हैं। ये जो महाकौशल कला वीथिका है फ्रेंड्स, ये रायपुर में स्थित है और यहाँ पर चित्रकला, मूर्तिकला, छापा कला की दुर्लभ संरचनाएं संग्रहित करके रखी जाती हैं। और इसका निर्माण फ्रेंड्स महंत घासीदास जी द्वारा 1875 में कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? महंत घासीदास जी द्वारा। ये जो महंत घासीदास जी है फ्रेंड्स, ये राजनांदगांव रियासत के राजा थे। और यहाँ जो भवन है महाकौशल कला वीथिका, ये मेहराबदार पत्थरों से बना एक अष्टकोणीय भवन है। आप सभी ने अगर भवन देखा होगा या फिर कहीं भी घूमने गए होंगे तो कभी भी कोई भी भवन या जगह देखी होगी तो आप सभी ने देखा होगा कि अधिकतर जो भवनें होती हैं वो 4 कोणीय होती हैं, लेकिन ये जो महाकौशल कला वीथिका भवन है फ्रेंड्स, ये मेहराबदार पत्थरों से बना हुआ है और साथ ही ये अष्टकोणीय भवन है। तो आप सभी को क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी ये न्यूज़ में रहा था कि महाकौशल कला वीथिका कहाँ स्थित है, तो ये रायपुर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? महंत घासीदास जी द्वारा कराया गया था 1875 में। और यहाँ पर चित्रकला, मूर्तिकला व छापा कला की दुर्लभ संरचनाएं संग्रहित करके रखी जाती हैं। और साथ ही इसकी और क्या विशेषता है फ्रेंड्स? इसकी भी एक विशेषता और है कि यह भवन मेहराबदार पत्थरों से बना है और साथ ही ये अष्टकोणीय भवन है। क्या है फ्रेंड्स? अष्टकोणीय भवन है। अब आप सभी के स्क्रीन पर देखिए एक इमेज शो हो रहा होगा जो कि महाकौशल कला वीथिका का है। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये जो महाकौशल कला वीथिका है उसका शेप इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के क्राउन जैसा दिखाई दे रहा है। आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका शेप जो है महारानी विक्टोरिया के क्राउन के जैसा है। आगे है फ्रेंड्स बेलगुर मंडावी। ये जो बेलगुर मंडावी है फ्रेंड्स, ये एक भित्ति चित्रकार है और ये नारायणपुर जिले के रहने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि चाहे आप CGPSC का एग्ज़ाम दो, चाहे आप CG व्यापम का एग्ज़ाम दो, इन एग्ज़ाम्स में किसी भी कलाकार का नाम ज़रूर पूछा जाता है। और चूँकि अभी इनका नाम न्यूज़ में रहा है तो आगे किसी भी CG एग्ज़ाम्स के लिए आप सभी के लिए ये बेलगुर मंडावी जी का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ ही ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये जो बेलगुर मंडावी है फ्रेंड्स, ये नारायणपुर के रहने वाले हैं। और इनके द्वारा बनाया गया चित्र कहाँ रखा जाता है? तो इनके द्वारा बनाया गया चित्र भोपाल के भारत भवन में रखा जाता है। और ये जो बेलगुर मंडावी है फ्रेंड्स, ये जो भित्ति चित्र बनाते हैं, इस भित्ति चित्र को देखने के लिए विदेशों से बहुत लोग आते हैं और उससे प्रभावित होकर बेलगुर मंडावी जी से नारायणपुर में मिलने भी आते हैं। तो इस प्रकार बेलगुर मंडावी जी बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स, तो इनका नाम आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि भित्ति चित्र होता क्या है। आप सभी अपने स्क्रीन पर देखिए फ्रेंड्स, कुछ भित्ति चित्र शो हो रहा है। एक्चुअली में फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक काल में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके गुफाओं में जो चित्र बनाया जाता था उसे ही भित्ति चित्र कहते हैं। किसे कहते हैं फ्रेंड्स? एक बार फिर से सुनिए,
प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके गुफाओं में जो चित्र बनाए जाते हैं उसे ही भित्ति चित्र कहते हैं। अब मैं आगे बढ़ती हूँ फ्रेंड्स। आप सभी को इमेज देखकर समझ में आ गया होगा कि कौन से चित्र को भित्ति चित्र कहते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, एक डाटा या फिर आंकड़ा इशू किया गया है फ्रेंड्स सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी संस्था के द्वारा। कौन से संस्था के द्वारा? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी संस्था के द्वारा, जिसके अनुसार पिछले 12 महीनों में छत्तीसगढ़ का जो बेरोजगारी दर है वो 3.4% है तथा जो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर अर्थात पूरे भारत का बेरोजगारी दर है वो 23.5% है। इस डाटा के अनुसार फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में पिछले 12 महीनों में बेरोजगारी दर सबसे कम है, जो कि कितना है? 3.4% है। इसका कारण ये बताया गया है फ्रेंड्स कि अभी आप सभी को पता भी होगा कि छत्तीसगढ़ के हर गांव में लगभग मनरेगा का काम चल रहा है, जिससे ग्रामीणों को बहुत ही रोजगार मिला है, जिसके चलते ये डाटा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है फ्रेंड्स? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आप सभी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वन स्टेट वन गेम। क्या? वन स्टेट वन गेम। ये जो वन स्टेट वन गेम एक योजना है फ्रेंड्स केंद्र सरकार की, जिसके तहत छत्तीसगढ़ को आर्चरी गेम मिला है। एक्चुअली में फ्रेंड्स जो हमारा भारत सरकार है वो 2028 के ओलंपिक के लिए कुछ जो प्रतिस्पर्धी है अर्थात जो प्लेयर्स हैं उनको तैयार करना चाहता है। तो इसके लिए भारत सरकार ने या फिर भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने 14 गेम्स को चुना है फ्रेंड्स, और सभी गेम्स को पूरे जितने भी हमारे राज्य हैं उसमें डिवाइड कर दिया गया है कि कौन सा राज्य कौन से गेम में खिलाड़ी को तैयार करेगा। तो इसके तहत हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है फ्रेंड्स उसको आर्चरी गेम मिला हुआ है, अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य को आर्चरी या फिर जिसे हिंदी में तीरंदाजी कहते हैं उससे रिलेटेड कोई भी प्लेयर तैयार करना है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे है फ्रेंड्स रायगढ़ जिले के तेतला गांव में शक्ति पल्प पेपर मिल या फिर शक्ति पल्प एंड पेपर मिल लिमिटेड भी कहते हैं फ्रेंड्स इसी के रिसाइकल चेम्बर में अभी गैस का रिसाव हुआ है। तो आप सभी ये एक लाइन में ज़रूर याद रखिए कि रायगढ़ जिले के तेतला गांव में शक्ति पल्प पेपर मिल या फिर शक्ति पल्प एंड पेपर मिल लिमिटेड में रिसाइकल चेम्बर में गैस का रिसाव हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो फ्रेंड्स अभी हमारा छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो मछली उत्पादन में 6वें स्थान पर पहुंच गए हैं। पूरे भारत में फ्रेंड्स हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो मछली उत्पादन में 6वें स्थान पर पहुंच गया है, जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो हमारा भारत राज्य है फ्रेंड्स ये अब मछली उत्पादन में या फिर मछली बीज के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है, और ये अपने जो पड़ोसी राज्य हैं उनको भी अब निर्यात कर सकता है। तो अब हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है फ्रेंड्स वो 5 राज्यों को मछली बीज का निर्यात करेगा, और वो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और बिहार। एक बार फिर से सुनिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार। ये जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है फ्रेंड्स उसने 2019-20 में 265 करोड़ मछली बीज का उत्पादन किया था। कितना किया था? 265 करोड़ मछली बीज का उत्पादन किया था, और साथ ही 2020-21 में 285 करोड़ मछली बीज के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। आप सभी को पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मैं आप सभी को बताई कि जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है वो मछली बीज के उत्पादन में हमारे देश में 6वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ये दोनों डाटा कि 2019-20 में छत्तीसगढ़ राज्य ने 265 करोड़ मछली बीज का उत्पादन किया है तथा 2020-21 में 285 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी ये दोनों ज़रूर याद रखिए, और साथ ही 5 राज्यों के नाम भी आप 2 बार ऐसे ही रीड कर लीजिएगा, आप सभी को याद हो जाएगा, क्योंकि ये सभी पड़ोसी राज्य ही है। केवल बिहार जो है पड़ोसी राज्य नहीं है, क्योंकि ये सीमा को टच नहीं करता है छत्तीसगढ़ के, लेकिन फिर भी पड़ोसी ही है, पास में ही है।
तो बिहार को भी ऐसे ही आप सभी को याद हो जाएगा, बस 2 बार पढ़ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे है फ्रेंड्स नालंदा परिसर। ये जो नालंदा परिसर है फ्रेंड्स, जो कि रायपुर में स्थित है, इसका नाम डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे जी के नाम पर रखा जा रहा है। और ये जो डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे जी है वो एक स्वतंत्रता सेनानी है, वह इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। साथ ही आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर रायपुर में डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे जी की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि कभी भी अगर किसी भी संस्था का नाम किसी भी हस्ती के नाम पर रखा जाता है तो ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो आप सभी याद रखिए कि नालंदा परिसर का नाम डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे जी के नाम पर रखा जा रहा है, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और पद्मश्री भी इनको मिल चुका है। आपकी स्क्रीन पर नालंदा परिसर का इमेज शो हो रहा होगा फ्रेंड्स, आप सभी देखिए। और साथ ही डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे जी का इमेज भी शो हो रहा है। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने दोनों का इमेज देख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे है फ्रेंड्स कि अचानक मार में 4 प्रवासी पक्षी आए हैं 6 महीने के लिए। एक्चुअली में फ्रेंड्स अभी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में पूरे प्रदेश में पक्षियों के ऊपर सर्वे हो रहा है, जिसमें यहाँ पाया गया है कि अभी अचानक मार में 4 नए प्रवासी पक्षी आए हैं, जो कि यहाँ पर 6 महीने तक रहेंगे। तो आप सभी को पूछा जा सकता है कि 4 नए प्रवासी पक्षी कहाँ आए हैं, तो ये अचानक मार में आए हैं। वैसे नाम तो आप सभी को शायद ही पूछेगा, फिर भी आप सभी अपने नॉलेज के लिए उनका नाम याद रख सकते हैं। मैं आप सभी को बता देती हूँ, और साथ ही उनका इमेज भी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप देखते जाइए। मैं आप सभी को उनका नाम बता रही हूँ। पहला है वाइट रम्ड सामा, दूसरा है ऑरेंज हेडेड थ्रस। पहला है वाइट रम्ड सामा, दूसरा है ऑरेंज हेडेड थ्रस, तीसरा है टिकल ब्लू फ्लाई कैचर, चौथा है इंडियन पित्ता या फिर इसे हिंदी में सौरंग भी कहते हैं। वैसे नाम आप सभी को नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप सभी एक बार इस नाम को पढ़ लीजिए, हो सकता है डीप करने के लिए कभी पूछ दे। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, ये पुराना न्यूज़ है वैसे, कि नीम गांव में जो जसपुर जिले के अंतर्गत आता है नीम गांव जलाशय, वहाँ पर पक्षी विहार बनाने की योजना चल रही है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं साइबेरिया से और उनके शिकार के कारण अब उनकी संख्या कम होते जा रही है। इसलिए नीम गांव जसपुर जिले के नीम गांव जलाशय में पक्षी विहार बनाने की योजना चल रही है। आप सभी भी ये ज़रूर याद रखिए। अब आगे है फ्रेंड्स और लास्ट है कि आप सभी को पता है कि हमारा राज्य छत्तीसगढ़ लघु वनोपजों की खरीदी कर रहा है। तो जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है उसने 3 कुसमी लाख, रंगीनी लाख, कुल्लू गोंद कुसमी लाख, रंगीनी लाख और कुल्लू गोंद को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तो खरीदेगा ही, साथ ही साथ हमारे राज्य सरकार ने यह भी घोषणा किया है कि वह इन तीनों पर प्रोत्साहन राशि भी देगी। ओके फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। साथ ही आप सभी अपने फ्रेंड्स के पास मेरे इस वीडियो को शेयर भी करिए फ्रेंड्स, ताकि वो भी अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकें। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात, आप सभी मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आप सभी के पास मेरे किसी भी YouTube वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा और आप सभी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए फ्रेंड्स, जिससे आप सभी अपने CG एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, एक बार फिर से बोलना चाहूँगी, मेरे इस YouTube वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी करिए, साथ ही मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।